बिना दवाई बिना पैसे के हम उस वायरस से खुद सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें 5 तत्वों को और पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आज डॉक्टर आयुष बंसल आपके सामने हूँ और आप सभी का, पत्रकारों का, अतिथिगणों का जो बाहर से आए हैं, सभी का इस छिंदवाड़े में मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे पास एक नई पद्धति आई है जिसको स्पिरिचुअल पैथी बोलते हैं, और ये पिछले हजारों वर्षों पैथी चल रही थी, आज इसको लुप्त कर दिया गया। कुछ ऐसे धर्म गुरु मठाधीश हुए जिन्होंने अपने गुरु और शिष्य की परंपरा चला दी, और जो हमारे ग्रंथों की बात थी उस बात को ढक दिया गया। क्यों? क्योंकि जो कुरान शरीफ में लिखा है वही भागवत गीता में लिखा है, जो भागवत गीता में लिखा है वही बाइबल में लिखा है, जो बाइबल में है और वही गुरु ग्रंथ है, ज्ञानेश्वरी में वही है। शंकराचार्य ने जो बात की थी वो सहजोगी है। आज जो हमारे मुस्लिम भाई मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तो वो सहजोगी है, लोगों को नहीं मालूम है। जो योगा हम करते हैं वो ही नमाज के अंदर किया जाता है। तो हम जातिवाद को समाप्त करके एक विश्व निर्मल धर्म की स्थापना कर रहे हैं, और वो स्थापना परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने 1970 में की थी, जो साक्षात इस धरती पर अवतार के रूप में आई। पहले युगों में यही राधा थी, फातिमा थी, राधा पार्वती थी, और मदर मैरी और गुरु नानकी थी, और दुर्गा वैष्णो देवी का रूप यही थी। लेकिन सब लोग भटक गए। आज भी हमारे, आपने हिंदू धर्म में देखा है कि कोई हनुमान जी की पूजा करता है तो कोई देवी की करता है, कोई शिव जी की करता है तो कोई श्री राम की करता है। लेकिन पूजा सब करते हैं, लेकिन हम जो पूजा करते हैं क्या उस भगवान का, उस अल्लाह का गुण हमारे अंदर आता है? जब हम उस गुण को प्राप्त नहीं करते हैं तो उस नाम लेने से, उस पूजा करने से परेशानी बढ़ती है। कुछ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, चर्च ऐसे हैं जिनमें से पॉजिटिव एनर्जी 24 घंटे निकलती है। उसको हम स्वयंभू बोलते हैं, शिव तत्व बोलते हैं। हमारे मुस्लिम भाई को नहीं मालूम है, मक्का मदीना में भी जो शिव, मक्केश्वर शिव है, वो शिव की ही शक्ति, शिव उसको बोलते हैं जो पृथ्वी तत्व से बाहर निकलता है और उसमें चेतन आता है। इसको परम चेतन, ब्रह्म शक्ति बोलते हैं, और उर्दू में इसको रूहू बोलते हैं। चीज़ एक ही है, केवल भाषा का फर्क है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं संसार को कि आने वाले वायरस से कोई भी घबराए नहीं, और बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं उसके माता पिता। जिस आदमी के पास पॉजिटिव एनर्जी आएगी और ये शुरू हो जाएगी, इसके 2 ही लक्षण होते हैं, या तो ये गर्म आती है शरीर से, और या ये ठंडा आती है। अगर ठंडा आती है तो समझिए कि दवाई आपके शरीर में शुरू हो चुकी है, और आप किसी भी असाध्य रोग को खुद उसको ठीक कर सकते हैं, खुद का भी ठीक कर सकते हैं और दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। अगर ये गर्म आ रही है तो समझिए कि हमारे शरीर में कोई बीमारी शुरू हो चुकी है और वो नेगेटिव एनर्जी बना रही है, और कोई भी असाध्य रोग भविष्य में आ सकता है, जिसके लिए डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि अब समय आ चुका, अब हम इसका इलाज नहीं कर सकते। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये शरीर के अंदर है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये हमारे शरीर का पूरा बॉडी है, और इसके अंदर भगवान भी है, अल्लाह भी है, दवाई भी है और बीमारी भी है। जो इसके बारे में जानता है वो आज अनपढ़ आदमी भी डॉक्टर और गुरु है, और पढ़ा लिखा जानता है तो वो भी डॉक्टर गुरु है। जो नहीं जानता वो पढ़ा लिखा भी गुरु नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार को 5 आदमी चलाते हैं। आप पत्रकार लोग हैं सभी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 5 आदमी कौन है जो पूरे संसार को चलाते हैं, पूरे विश्व को चलाते हैं? वो जो कहते हैं वही संसार में होता है। सुनिए कौन है? पहला डॉक्टर, जिस समय दवाई बोलता है तो खानी पड़ती है। दूसरा महाराज, जिस समय ग्रह बता दी और जो दिन बता दिया उसको फास्ट करना पड़ता है। और तीसरा हाजी जी,
मस्जिद में जो ऐलान करेगा वही होगा और कहा जाएगा। और चौथा गुरु ग्रंथी और पांचवा चर्च में फादर। लेकिन जब वायरस आया था तो ये 5 भी घबराए हुए थे, सामने नहीं आ पा रहे थे। आप पत्रकार तो फिर भी मेहनत कर रहे थे, सूचना दे रहे थे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चाहेंगे तो ये संसार में बचेगा, कुछ अच्छे लोग बचेंगे। आप नहीं चाहेंगे तो वायरस में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वायरस तो चलेगा। वायरस हमारे अंदर है। अगर हम झूठ बोलते हैं, बेईमाना करते हैं, गलत देखते हैं, तो ये शरीर में वायरस यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही शक्ति है जो वायरस को बंद करेगी, लगने नहीं देगी। इसको देवी शक्ति बोलते हैं, रूहानी बोलते हैं, उर्दू में सुरती बोलते हैं। और जब ये बच्चा 3 महीने 4 का होता है, जब ये आती है, गर्भ में होता है, यहाँ से तालू से छेदन करके पूरा शरीर तैयार करके और यहाँ जाके बैठ जाती है। इसको सेक्रम बोर्ड बोलते हैं, पवित्र हड्डी, शुद्ध पाक। और इसमें 33 करोड़ पावर जिनको बोलते हैं। हमारे मुस्लिम भाई 1,24,000 नबी बोलते हैं, जो औलिया, वो एक ही बात थी। जो हम सदगुरु बोलते हैं वही औलिया होता है। तो जिसके पास ये शक्ति जग जाती है, वो कैसा ही भी वायरस हो, कैसा ही भी कैंसर हो, वो खुद भी ठीक से हो सकता है और दूसरों को भी ठीक कर सकता है। लेकिन ये निःशुल्क होगा, इसमें दवाई नहीं दी जाएगी, पैसा लिया नहीं जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब इंसान जो दुनिया में झोपड़ी में रहता है, उसको भी इस पद्धति का मालूम पड़ जाए कि हम बिना दवाई, बिना पैसे के अपने परिवार को, बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये साथ आप निशान देख रहे हैं, ये पेल्विक प्लेक्सिस, ऑर्टिक, स्टॉलर, कार्डिक, सर्वाइकल और चैन ऑफ लिम्बिक एरिया, डॉक्टर लोग जानते हैं मेडिकल में। और इनको चक्र बोलते हैं, और आपके उर्दू में इनको 7 आसमान बोलते हैं। चीज़ एक ही है, नाम का फर्क है। तो इसमें जिस आदमी को कैंसर होगा उसको आप परख सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव एनर्जी के हाथों पे आपके और यहाँ पे पेन आ रहा है, तो समझिए जिस इंसान से बात कर रहे हैं उसको कैंसर के चांस 100%। अगर ये नहीं आ रहा है तो उस आदमी को अगर कोई कैंसर बता रहा है तो ये समझिए झूठ बोल रहा है, उसको कैंसर हो नहीं सकता। क्योंकि साइकोसोमैटिक डिजीज ऐसा है जिसका इलाज संसार में किसी डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन सहयोग में 100% है। लेकिन वो आप खुद करेंगे, हम फॉर्मूला बता सकते हैं। क्योंकि हम गुरु पद पे हैं तो हम निःशुल्क काम करते हैं, इस पर पैसा नहीं ले सकते। पैसा लेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं हो सकता। तो ये अगर ये नस वीक पड़ जाती है, आपने कल रामलीला देखी थी, लेकिन रामलीला में हम वो दिखाते हैं ड्रामा, प्रैक्टिकल किसी के पास नहीं। हम प्रैक्टिकल देंगे क्योंकि साइंस जो है प्रैक्टिकल को मानती है, थ्योरी को नहीं मानती। ये इसके कमज़ोर पड़ने से आदमी को असाध्य रोग हो जाते हैं। उसको हम एक मोमबत्ती से ठीक करेंगे। मैंने कहा था 5 तत्व को इस्तेमाल करेंगे सहयोग में, दवाई नहीं दी जाएगी। 5 तत्व से शरीर बना है, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि। और इन 5 को ही आप इस्तेमाल करेंगे। जिस तत्व की कमी पड़ जाती है उससे हमें बीमारी आती है। हम अगर गलत मंत्र लेते हैं, मंत्र सदगुरु देगा, मीडिया के सामने देगा कि ये बीमारी है, ये मंत्र लीजिए घर पर और ये तत्व को इस्तेमाल कीजिए, आप घर पर ठीक होंगे, हमारे पास आने की जरूरत नहीं। पहले जो ऋषि मुनि थे, राजा जनक, लाओसे, कन्फ्यूशस, सौराष्ट्र, मोसेस, सिद्धि के साइनर, वो सब यही काम करते थे और निःशुल्क करते थे। आजकल के गुरु पैसा लेते हैं और जितना गुरु बनाते हैं आप देख लीजिए, उनको 25 बीमारी मिलती है। दुनिया गुरु बनाती है, हम हर इंसान को गुरु बनाते हैं। ये भी हमें गुरु मत बनाइए, आप खुद गुरु बनाइए। तो जिसके पास ये शक्ति जागरूक हो जाती है, जग जाती है, वो बच्चा भी गुरु हो सकता है, माँ बहन भी गुरु हो सकती है और कोई बुजुर्ग भी गुरु हो सकता है। और जिसके पास ये नहीं होगी उसको वायरस लगेगा। क्यों? क्योंकि जिसके तो ये चक्र कमजोर है, पेल्विक प्लेक्सिस, पृथ्वी तत्व कम है शरीर में, तो वायरस पकड़ेगा। इसको गणेश मंत्र से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये गणेश जी का स्थान है सबसे नीचे। आपने देखा गणेश और गौरी की पूजा होती है, गणेश गौरी का फोटो साथ रहता है। गौरी मीन्स ब्रह्म शक्ति, आदि शक्ति का प्रतिबिंब। और गणेश जी को माँ पार्वती ने महल से उतार के प्राण डाल दिए थे, जन्म नहीं दिया था गर्भ से। और एक जीसस क्राइस्ट थे
जिनको गर्भ से जन्म नहीं मिला। 2 ही प्राणी थे संसार में, बाकी सब गर्भ से आए, माँ के जन्म लिया था गर्भ से। तो इसमें पहले को हम गणेश से, पाइल्स की बीमारी गणेश मंत्र से ठीक करेंगे। और अगर किडनी फेल हो गई है तो ब्रह्मा जी और हजरत अली साहब के मंत्र और इबादत से ठीक कर सकते हैं। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद होगा, जब ये मिल जाएगा तभी आप ठीक कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। और तीसरे पे अगर हमारे घुटने की परेशानी है तो लक्ष्मी का मंत्र लेंगे, उससे घर का कलेश ठीक होगा और पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। जो आज डिवोर्स लग रहे हैं, तलाक लग रहे हैं, 6 महीने शादी के नहीं होते, इतने तलाक आ जाता है, तो इसकी वजह से और इसके चारों तरफ ये धर्म का स्थान है। जब हम गलत गुरु धारण कर लेते हैं तो डाइजेशन, पाचन क्रिया फेल होती है और पथरी बनती है और अल्सर बनता है। जो गुरु इस शक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता, एक शब्द नोट कर लीजिए आज जिंदगी में, कोई भी मिले दुनिया का गुरु, आप ये कह दीजिए मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, बस वो कहेगा हाथ जुड़वाइए, नहीं दे सकता, समझिए गुरु है ही नहीं। जो आपको ये चीज़ दे वो समझिए कि गुरु साधारण कपड़ों में लेकिन कोई पहुंचा हुआ इंसान। तो ये धर्म का स्थान है। और ये जो आदमी डिप्रेशन में आ जाए, डर लगता है रात को सोते हुए भी, तो दुर्गा का मंत्र ले, दुर्गा का मंत्र ले 5 मिनट। मंत्र हम बताएंगे कैसे लिया जाएगा, वो आप पूछ लेंगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि हर बीमारी का मंत्र अलग होगा। ये नहीं है कि एक ही मंत्र को रट्टा लगाए, तत्व पे बात आ रही है। तो ये दुर्गा के मंत्र से डिप्रेशन खत्म होगा और बच्चे का जो पढ़ाई में भूल जाता है क्वेश्चन, वो याद रहेगा, क्योंकि बच्चे का ये कमजोर बनता है तो क्वेश्चन को याद करे, वो भूल जाता है। और 5वें पे गले की कोई भी बीमारी है तो राधा कृष्ण से ठीक कर सकते हैं। आज के बाद जब हम प्रैक्टिकल दे देंगे तो ये मंत्र काम करेगा, वरना नहीं करेगा। और इसके ऊपर छठा, माइग्रेन की बीमारी है, इलाज नहीं माइग्रेन का संसार में, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। माइग्रेन 15 दिन में चला जाएगा आपका, केवल महात्मा बुद्ध, महावीर जी और महावीर जीसस क्राइस्ट के मंत्र से जाएगा या आकाश तत्व से जाएगा। ऐसे आकाश को देखेंगे 5 मिनट तो माइग्रेन 15 दिन लगेगा नहीं, साफ हो जाएगा। क्यों? इसमें पैसा लिया नहीं जाएगा, ये अवतार की पत्नी है शिव माता जी की, और हम गुरु पद पे, तो आप भी गुरु बनेंगे और आप उसको ठीक करेंगे। जो मरीज ठीक हो जाए तब समझिए आप कोई गुरु हैं, साधारण पत्रकार नहीं है, ये गुरु पद पे आ गए। तो यहाँ तक हम ध्यान लगाते हैं, इससे ऊपर मालूम नहीं है। और अगर इस पीछे का हिस्सा कमजोर खराब हो जाए तो इससे मिर्गी का दौरा पड़ता है, और मिर्गी के दौरे का इलाज संसार में उसका 3 साल कोर्स है, एक बार दौरा पड़ गया 3 साल फिर दवाई बढ़ा दी जाएगी। लेकिन इसको एक मोमबत्ती से आप ठीक कर सकते हैं, वो हम पत्ते बता देंगे। मेरा जो सहयोग टीवी चैनल है यूट्यूब पर, ये सतयुग का चैनल हमने डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि उसमें सच्चाई ही दिखाई जाएगी, कुछ भी झूठ नहीं दिखाया जाएगा। और इसके साथ ये परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का है, जिन्होंने 5 मई 1970 को जो बच्चे का तालु चलता है इसको चालू किया। आज हम भी इसी को कर रहे हैं और आप जन जन को बता देंगे तो घर पर ही उनको फायदा होगा, उन्हें हमें किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। तो ये जो शिव जी देखते हैं, आपने यहीं से देखा होगा, गंगा जी जो निकलती है जटा से, जो बच्चे का तालु चलता है, जब तक ये चलता है तो कनेक्शन भगवान से, अल्लाह से होता है, और जब ये बंद हो जाता है तो कनेक्शन बंद हो जाता है। तो 2 बार कनेक्शन कटता है इंसान का, एक माँ से जन्म लेते हैं तो नाड़ कटती है, आधा कनेक्शन खत्म। 3.5 साल तक ये तालु चलता है लपटप। जब तक ये चलता है तो तब तक बच्चा माँ बाप की परेशानी, घर की परेशानी को लेता है और यहाँ से निकाल देता है, ब्रह्म शक्ति से निकालता है। लेकिन 3.5 साल बाद ये भी बंद हो जाता है। अब ये दोबारा लेना पड़ता है। कोई सदगुरु मिले, जैसे रामदास स्वामी थे, तो शिवाजी महाराज ने उनसे पूछा था कि महाराज ये आत्म साक्षात्कार कब हो सकता है? तो उन्होंने कहा था कि देने वाले के पास शक्ति होनी चाहिए और लेने वाले की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तत्क्षण होता है। और आज श्री माता जी का अवतार आया है और हम भी आपके सामने हैं। आप 1 लाख आदमी बैठा दीजिए तो ये तत्क्षण ही होगा, और आप भी दे सकते हैं अपने घर जाके या दोस्तों को, जरूरी नहीं आप हमारे पास आए, क्योंकि ये नई चीज़ है। तो इसके बारे में जो हमारे दाईं तरफ की कमजोर पड़ती है तो इससे बीपी हाई होता है, और अगर ये कमजोर हो तो बीपी लो होता है। जिस आदमी की अशुद्ध इच्छाएं ज़्यादा होती है बीपी लो होता है, और जिसके अशुद्ध काम होते हैं तो बीपी हाई होता है। अब हनुमान
चालीसा ले रहे हैं। हनुमान जी का मंत्र उस आदमी को लेना चाहिए जिसकी ये बीपी लो रहता है, फायदा करेगा। अगर बीपी हाई में हनुमान चालीसा ले लिया तो ब्लड कैंसर तैयार है, क्योंकि सूर्य नाड़ी है और उसमें गर्मी बढ़ती है। हर मंत्र की अलग अलग पावर है। ये पहली बार आपको बताया जा रहा है। और आप किसी भी चीज़ का मंत्र भी ले सकते हैं और इबादत भी कर सकते हैं। प्रार्थना जरूरी नहीं है अनपढ़ आदमी उसको नहीं आता, वो बस प्रार्थना कर दे तो ये जो देवी शक्ति आपके अंदर ये कार्य करेगी। जब आदमी मरता है तो उसको भी आप इससे चेक कर सकते हैं कि उसको जन्म मिला या नहीं मिला, या यही हवा में दुनिया में भटक गया। कोई दुनिया का संसार का वैज्ञानिक चेक नहीं कर सकता है, लेकिन आज के बाद आप कर सकते हैं। जिसके पास ये पावर होगी वो इसको कभी भी यूज कर सकता है, दूसरे को ठीक कर सकता है। कैसी भी परेशानी, कैसा ही ग्रह दोष हो, कोई कह रहा है कि तुम्हारे पे ग्रह चढ़ी है, आप चेक कर लो चढ़ी है नहीं चढ़ी है। अगर मंगल ग्रह है तो ये यहाँ दर्द आएगी, अगर नहीं है और वो बता रहा है तो झूठ बोल रहा है। मंगल ग्रह है ही नहीं। आप मंगल ग्रह का मतलब है कि गणेश जी हमसे नाराज हैं, हमने कोई ऐसा कर्म किया जिससे गणेश की पावर हट गई हमसे, तो उसको आप खुद ठीक करें। तो कैसी किडनी प्रॉब्लम हो, अल्सर हो, पथरी हो, उसको आज के बाद आप खुद ठीक करें। अध्यात्म में आप किसी भी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं कि इसमें मत्था टेकने से, प्रणाम करने से परेशानी बढ़ेगी मुझे या नहीं बढ़ेगी। अगर ये ठंडा आता है वहाँ से हाथ करते ही ये 1 किलोमीटर दूर से आ जाता है तो तुरंत आप प्रणाम कर लीजिए उसको। इसका मतलब वहाँ स्वयंभू है, ब्रह्म शक्ति है उस मंदिर में। अगर ये नहीं आ रहा है, गर्म आ रहा है, तो समझिए वहाँ गलत चीज़ बैठी है और उसको प्रणाम किया, परेशानी बढ़ी, क्योंकि ये चीज़ गलत को स्वीकार नहीं करती, ये सत्य को दिखाई दी, गलत को पीछे हटाई। मस्जिद से भी ये मिलेगी आपको। जो चर्च स्वयंभू होगा, जहाँ से ये निकलती है, अगर वो स्वयंभू है तो निकलेगा आएगी, और नहीं है तो गर्म आएगा। तो आप पहचान जाएंगे कि मुझको इस मंदिर में जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मस्जिद का भी पता लगेगा, गुरुद्वारा, चर्च, सब का पता लगेगा। कोई इंसान है बहुत अच्छी बात करता है, लेकिन जब आप उससे बात करेंगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छी बात करता है। अगर बात करते ही गर्म हो गया तो समझे वो इंसान आपको धोखा देगा। ये अंदर का थर्मामीटर चेक हो रहा है, जो थर्मामीटर बताता है ब्लड सर्कुलेशन को, तो आपके ये वाइब्रेशन ये बताएंगे कि सामने वाला आदमी क्या करना चाहता है, धोखा देगा या साथ देगा। बच्चे की मुहूर्त निकाल सकते हैं, पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं 51,000 लेते हैं, 31,000, और फिर भी ग्रह मिलती नहीं, 6 महीने बाद तलाक लग जाता है। आप लड़की को चेक कर लीजिए, अगर बात करते ही ये लड़की में बढ़ता है तो वो लड़की एकदम हमेशा ज़िंदगी में अच्छी रहेगी, घर को बसा के चलेगी। और अगर ये गर्म आ रहा है तो समझिए कि वो अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, लेकिन अंदर से गड़बड़ है। लड़के को भी चेक कर सकते हैं कि वास्तव में ये लड़का हमारे मतलब का है, हमारी लड़की को सुख देगा या नहीं देगा। हर चीज़ को इस पर आप भविष्य में चेक करेंगे और इससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। और भारत सरकार और मीडिया भविष्य की तीसरी लहर से बचा सकते हैं किसी को, बाकी कोई नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा, जिसके पास ये पावर होगी वो सेव कर सकता है। तो मेरी आप सबसे एक ही विनती है, जितने भी हमारे पत्रकार हैं, आप मेरे बच्चे के बराबर भी हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है कि इस चीज़ को आप जन जन तक पहुंचा दीजिए। और मेरी कहीं भी ज़रूरत हो तो मैं आऊँगा और अपने खर्चे से आऊँगा। मैं कोई गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेता हूँ, ना किसी NGO से लेता हूँ। ये 10-12 लोग हैं, हम पैसा खुद इकट्ठा करते हैं, उससे हम आपका चाय पानी करते हैं और उससे हम आप लोगों से विनती करते हैं कि इस चीज़ को दे दो, हमें पैसा नहीं कमाना, हमें संसार में से अच्छे लोगों को बचाना है, जो अच्छे हैं, जिससे समाज अच्छा बदलेगा, परिवार अच्छा होगा और देश भी उन्नति की तरफ। राजनीति को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये राजनीति में हम प्रैक्टिकल करा दें तो अच्छा नेता जीतेगा, जो गड़बड़ है वो हार जाएगा, गारंटी है। ये चैलेंज की बात है, जिस एरिया में इस चीज़ को फैला दो। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ बढ़िया आदमी आए तो आप देखना जो अच्छा आदमी पैसा कमाने वाला होगा वो नहीं जीतेगा। जो ईमानदार होगा ऑटोमेटिकली वोट पड़ेगी, अपने आप वोट जाएंगे और वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 तत्व दिमाग को बदलेगी। जब ये ब्रह्म शक्ति चलेगी और वहाँ ज़्यादा लोग
इससे कनेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ का वातावरण बदलेगा। भूकंप नहीं आएगा, भूकंप भी काम नहीं करेगा। जिस आदमी के पास ये है उस पर मंदिर पे भी भूकंप काम नहीं करेगा, मस्जिद पे भी नहीं करेगा, और इंसान के घर पे तो करेगा ही नहीं। मैंने तो इसको प्रैक्टिकल किया है, तब मैं आपके सामने बात खड़ा हुआ नहीं। तो आपकी इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आप में से कोई ना कोई संत बैठा होगा, वो इसको पकड़ के दुनिया का भला करेगा। अगर आपके पास 5 मिनट टाइम है तो मैं दे सकता हूँ। करना चाहते हैं? टाइम तो ज़्यादा हो रहा है। आप प्रॉपरली कहाँ से हैं डॉक्टर साहब? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अभी आयोजन आपने कहाँ किए, कहाँ किए और कब से स्टार्ट किए? मैं जन्म से ही इस लाइन में था, और मेरा ये प्रण था, वचन था कि जो भगवान की पूजा करते हैं और मैं भी करता हूँ, तो ये दुखी नहीं रहने चाहिए। मैं सबसे दुखी था। मंदिर की उपासना करना, सब करना, और सुसाइड की पोजीशन में तैयार है, क्योंकि मुझे 40 बीमारी थी। जवानी में आपकी उम्र में मैं 10 कदम ऐसे नहीं चल सकता था, अस्थमा था मुझे भाई। तब मैं जब इससे ठीक हुआ तब मैंने प्रण किया, और इस कार्य को मैं पिछले 36 साल से कर रहा हूँ। जेल में क्या, कॉलेज में क्या, किसी एक आदमी से नहीं करता। जहाँ 1000, 10,000, लाख होते हैं वहाँ पर, और हर चीज़ को इससे ठीक करते हैं, और परिवार के लोग ठीक करते हैं। हम केवल बताते हैं कि ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर, पैसा नहीं लेंगे, लिख देंगे कि गारंटी से इलाज छोड़, और घर पर ही नहीं होगा तो हम अपने आप पर बुला लेंगे, किराया भाड़ा देंगे और वो ठीक हो गया। पैसा नहीं चलेगा इसमें। तो मैं तो इस पर 36 साल से चल रहा हूँ। आपने कंपेयर की है डॉक्टरों से, ये डॉक्टर से पेमेंट आती है, खर्चा होता है, ये सब चीज़ करने से डॉक्टरगिरी कम होती है। मतलब ये इतना पैसा खर्च करने के बाद डॉक्टरगिरी करते हैं, डॉक्टर की डिग्री लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब वो नॉलेज लेते हैं कि ठीक कैसे करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हो कि सिर्फ मंत्र से कर रहे हैं, तो अभी ये 2 सालों से क्या हुआ है? इससे ज़्यादा आप इतने 36 सालों से कर रहे हो, अभी तक पूरा शहर में क्यों नहीं हुआ? आप लोग मुझे मिले नहीं, आप आए नहीं तो हम मिलेंगे कैसे? नहीं, मैं तो आज भी आया हूँ, आपको बुलवाया है। आ जाए ना, जहाँ जाता हूँ। पिछले सालों से कहाँ थे? आप जैसे सज्जन हैं कहाँ? आप जैसे सज्जन लोग, पत्रकार शहर में हैं, हर शहर में आपको मिलेंगे, हर 3-4% मिलेंगे मुश्किल से। आपने कितनी क्लिनिक बंद करवा दी ऐसे शहर में? आप बताइए। क्लिनिक बंद नहीं कराने हैं, रोजी रोटी नहीं छीनते। जो अच्छा होगा, डॉक्टर हो, गुरु हो, पत्रकार हो, किसान हो, उसका भला होगा, और उसका काम कभी बंद नहीं होगा। जो गलत है, नाजायज पैसा ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनका बंद होगा। हम रोजी रोटी नहीं बंद करते किसी की भी, हम तो बढ़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, कैसे यकीन होगा कि आप सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं? आप प्रैक्टिकल पर आइए, आप 10 मरीज ले लीजिए, वहीं आप रहिए, वहीं मैं रहूँगा, वहीं दूसरे डॉक्टर और गुरु को बुला लीजिए, सबको 2-2 दे देंगे। जो आदमी अपनी विद्या चलाएगा, दिखाएगा, खर्चा हम देंगे, कमरे का, रहने का। जिसका पहले ठीक हो वो गुरु, वो डॉक्टर, और वही मरीज बढ़िया। कब तक की प्रक्रिया है? कब तक की प्रक्रिया है? कितने दिनों की है? 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते रहेंगे, आप भी वहीं रहेंगे, मैं भी रहूँगा, और जिनको आप राय में उनको भी बुला लीजिए, वो अपना मंत्र लगाएं, अपनी विद्या दें, अपना मेडिकल वो दवाई दें। जिसका पहले ठीक हो, मान लीजिए। एक क्रिटिकल कंडीशन है, वो व्यक्ति जाने वाला है, वो व्यक्ति जाने वाला है, डॉक्टर इलाज नहीं हुआ तो वो व्यक्ति जाएगा। जब भी आप बोलोगे कि हमारी मनशक्ति चलेगी, हफ्ते बाद आप टाइम लोगे, 2 दिन में उसमें बदलाव आ जाएगा। 2 दिन ज़्यादा नहीं होते, और जहाँ डॉक्टर थक जाता और दवाई काम नहीं करते, वहाँ से हम शुरू करते हैं। सर, इसका प्रैक्टिकली प्रूफ होगा ना? हाँ, बिल्कुल होगा। हाँ, तो करते हैं ना, आप तैयार हो? आपको प्रैक्टिकल इसके पहले जैसे आपने पहले काफ़ी समय से चल रहा है, तो इसका प्रूफ वगैरह? मैं आपके सामने प्रूफ हूँ। ऑल इंडिया मेडिकल की रिपोर्ट है मेरे पास। सफदरजंग में मेरा यहाँ से ऑपरेशन होना था, सांस आता नहीं था, नाक बंद हो गई थी। सर्जरी ने कहा, डॉक्टर ने, सर जो सर्जरी करता है कि कट मार के इसको बड़ी हुई हड्डी को निकालूंगा, तब सांस शुरू होगा। ऐसे सांस लेता था। नाक सर्जरी हुई है, और इंजेक्शन एक इधर लगता था, एक इधर लगता था। 1979 में, उस समय की बात है, मैं जवान था। आज उस
परमात्मा की कृपा है, आप लोगों की दुआ समझिए, आज मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ और एक टैबलेट नहीं लेता। और कैसा भी आदमी हो, केवल चेतन से चेक करके उसको बता देंगे इसको ये करना है, अपने घर पर करें, उसी से ठीक होगा। आपको 2 साल पहले आना था सर, कम से कम लाखों रुपए बचते, लाखों रुपए। हर पर्सन के 5-5 लाख रुपए है, एक जो कोरोना हो गया एक व्यक्ति को, उनके 5 लाख रुपए तय है कि जाना है। अब 2 साल पहले जाते, कम से कम उनके पैसा बच जाते। मैंने टीवी चैनल से बहुत सारे लोगों को बताया और वो ठीक हुए हैं। आपका चैनल कौन सा है? सहयोग टीवी, यूट्यूब पर डालेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। और वो सत्युग का चैनल है, उसमें पैसा कमाने का धंधा नहीं है हमारा है जो उसको देखेगा। देखने से अभी एक बिटिया है, मैं बुलाता हूँ आपके सामने, अभी 1 हफ्ते पहले ही उसकी मुलाकात हुई टेलीफोन में मेरे से। वो बताएगी कि उसको जो प्रॉब्लम थी वो कैसे ठीक हुई, और अभी आते ही मेरे लिए तड़प रही थी कि कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलूँगा। और अभी आते ही रोना शुरू कर दिया उन्होंने। ये आई बिटिया, मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, टेलीफोन पे बात हुई होगी, मेरी याद भी नहीं है। ये बिटिया है, आप इससे पूछिए कि इसको क्या हुआ था और क्या परेशानी थी। आपके यहीं की मेरे जानने वाली नहीं जी। आप नाम बताइए, क्या परेशानी? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है श्रीमती मोनिका ठाकरे। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क। तो मैंने सहयोग 2011 से सहयोग के बारे में सुना था। जी, मैंने 2011 में सहयोग के बारे में सुना था और 2015 तक के मैं बस इधर से सुना, इधर निकाला, हाँ है, ऐसा होता है और करेंगे, करती थी और डगमगाती थी। लेकिन मुझे सच्चा सही में क्या है ये चीज़ की रियलिटी मुझे पता नहीं है। जब मैंने आत्म साक्षात्कार लिया, आत्म साक्षात्कार के बाद मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आई, जबकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर की प्रॉब्लम और बढ़ गई है। मैं कोई गलत मार्ग में तो नहीं चली गई, मुझे ऐसे ही लगा मैं सही तो नहीं कर रही हूँ, ये इतनों से करने से इतनी बड़ी बीमारी चली जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे पूर्वज, हमारे संत इतनी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, डॉक्टर लोग इतना रिसर्च कर रहे हैं, इतनों से तो हो जाता है। लेकिन जब मैंने अंकल जी से बात की, देखिए मैं आपको अभी मेरे 1 महीने का ही पहले का प्रैक्टिकल है, मैंने अंकल जी से बात की, मैंने कुछ ट्रीटमेंट के बारे में सुना था सहयोग के और किया भी मैंने। जब मैंने अंकल जी से बात की, क्योंकि आदि शक्ति श्री माता जी ने कहा था कि आप भी स्वयं के गुरु बन सकते हो, आप भी स्वयं के डॉक्टर बन सकते हो, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। हम इधर उधर देख रहे थे ना, इसलिए हमको परेशानी थी। जब हम अपने अंदर ढाके, जब हमको पता लगा, मैंने अंकल जी से बोला, अंकल जी मेरे मिस्टर खाते पीते हैं, शराब की प्रॉब्लम है, वो मैं इतना सहयोग करूँ, मुझे क्यों फायदा नहीं होता। अंकल का चित्त मेरे ऊपर गया और जैसे ही मैंने श्री माता से प्रार्थना की, मुझे लोगों ने भटकाया भी कि तुम तांत्रिक के पास जाओ, तुम ये नियम अपनाओ, तुम सहयोग छोड़ दो, तुम इधर उधर भटको, इससे कुछ नहीं होता। हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास जो भी उपकरण थे उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं नहीं अड़क। अंकल ने मुझे जैसा बताया मैंने वैसा किया और आज मेरे मिस्टर की रिपोर्ट, मेरे अभी व्हाट्सएप में भी मैं आपको दिखाऊंगी, पूरे उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है, ना उनको किडनी में स्वेलिंग है, वो पीने के बाद अनकॉन्शियस हो जाते हैं। आप बता किसकी, आपके हस्बैंड की बता रहे हैं? जी हाँ। क्या हुआ था, क्या मेरे मिस्टर बहुत शराब पीते थे, अनकॉन्शियस हो जाते थे। मैंने उन्हें सहयोग के बारे में बताया तो बोले आप करो, मैं नहीं करता, आपको करना। आपके करने से उनको बेनिफिट मिला? जी। और भैया सुनिए, मैं जब 32 ईयर्स की थी ओनली, तब अंकल जी ने जैसा बताया कि अंकल जी को दमा की प्रॉब्लम थी, मुझे दमा का अटैक आया था, दमा का अटैक आया था। और आज जब मैं उस समय पूरी परहेज कर ली थी, गोली प्रिकॉशंस चल रही थी सर डॉक्टर के, पूरे परहेज निकल रही थी, किसी के साथ खाना नहीं खाऊंगी, खाना पीऊँगी नहीं, पानी कुछ नहीं पीऊँगी, गर्म पानी पीती थी भैया मैं। देखिए मुझे कोई दवा में डॉक्टर ने बोला आपको ये जो पंप लेना ही पड़ेगा, उसके सिवा आप नहीं बचोगे। और जैसे ही मैं सहयोग के बाद आत्म साक्षात्कार लिया और पूरे ट्रीटमेंट किया, आज मैं कहीं पे भी चले जाती हूँ, इवन कोरोना वायरस में भी मैं डेली ऑफिस जाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। बहुत सुंदर है ये, मेरी विनती है कि आप लोग भी कीजिए। जो आनंद मुझे मिला है, श्री माता जी ने ना चीज़ को काबिल बना दी, वो आप सब हम सबको बताना चाहते हैं। ऐसे केस हजारों हैं, एक नहीं है। आप उसमें अनुभव नोट करेंगे तो पंजाब कलकत्ता कहाँ से मिलेंगे। मैं उनसे जानता भी नहीं हूँ, बस फ़ोन पे बात हुई होगी या टीवी चैनल देख। मैं इस बिटिया को भी नहीं जानता हूँ बाई फेस, पहली बार 2 घंटे पहले मिली है। अचानक आइए ढूंढते ढूंढते तब मेरी मुलाकात हुई और ये प्यार की वजह से रोने लगी। मैंने कहा मैं तो आपके पिता समान हूँ, आप रोते क्यों हैं, दिक्कत कहाँ है? कि मेरे अंदर प्रेम के आंसू रुक नहीं रहे। तो
प्रेम जो है वही सत्य है, वही भगवान है। जहाँ प्रेम है वो घर बसेगा, जहाँ प्रेम नहीं है वो घर बर्बाद होगा। कितना ही भी पैसा है, कितनी बड़ी पोस्ट है, आप देख लीजिए क्या हाल हो रहा है सब जगह बुरा हाल। तो एक सहयोगी दुनिया का एक ऐसा योग है महायोग, जिससे आज आप बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं, माँ बाप को रख सकते हैं, खुद को रख सकते हैं और देश को भी रख सकते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग को भी रोक सकते हैं। आप लोग रोक सकते हैं। अच्छा, सहज योग से ये 3 चक्र जागृत कर सकते हैं? 3 नहीं 7, हाँ 7 चक्र बिल्कुल जागृत कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हर चीज़ जब ठीक कर सकते हैं तो चक्र तो तभी जागृत होगा जब चीज़ ठीक होगी। आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल होगा वही कर सकता है, बिना प्रैक्टिकल के कुछ नहीं होगा। ये 7 चक्र जगाने के लिए कितने दिनों लगेंगे, कितने दिन में कंप्लीट होगा, कहाँ मिलना होगा? कहीं नहीं मिलना, आप जहाँ पब्लिक हो वहाँ बैठिए और 3 दिन में आपको पता लग जाएगा। मतलब पब्लिक स्पेस में ही होगा ये सब? सबके सामने करना चाहिए। ये तो गुरुजी कान में मंत्र देते हैं अकेले अकेले, मुझे भी वैसे ही बढ़ाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ एक के कारण 1000 का फायदा हो, मेरी इच्छा ये है। तो आपके मन में कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। नहीं, हमारे जो शंका थी हम पूछ चुके हैं। जय श्री माता जी। मैं भी मतलब बताना चाहती हूँ आपको कि मैं जब सहज योग में आई, मैं सर से तो नहीं मिली थी, यही अपना सेंटर लगता वहाँ आती थी। आप कहाँ से? यही से नाम बता जी, संजना शोभितकर। तो वो जो रहता है वाइब्रेशन, वो ठंडा गर्म। सर ने एक ही बात बोली है कि आप ध्यान करने बैठो या ऐसे भी बैठो तो ठंडा गर्म बस महसूस करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है ना। और अपना चीज मतलब वहाँ रखना है कि भाई भगवान ये अपने को जड़े है। आप समझते होंगे चीज़ कि पेड़ ऐसा उगता है, पर मनुष्य में पेड़ कैसा उगा है, ऐसा। ये सब शाखाएँ हैं और ये अपनी जड़। अपने को जो कुछ भी मिलता है, हवा पानी, आप ये समझते हो ना, 5 तत्वों से अपना शरीर बना। ये बात तो सत्य है। वही बात लेके कि ये 5 तत्व का जो शरीर है अपना, तो अपने को सब चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। अपन जो भी कार्य करते हैं, खाना पीना, जो भी सांस लेना, ये कहाँ से होता है, यहीं से होता है। कृष्ण भगवान ने भी कहा, गीता आप पढ़ी है ना। तो ये चीज़ को मतलब जागृत करना, इस चीज़ को मानना जो किताबों के अंदर है ना। तो इतनी सब चीज़ें नहीं करके हमको सिर्फ वाइब्रेशन में हाथों में ठंडा गर्म महसूस करना, और वो अपने आप आएगा। अगर आप मतलब चाहते कि माँ ये सब हमको दे दो, तो आपको देंगे। ऐसे ही हमको पतरी बताई थी, हमने यहाँ पे मतलब सोनोग्राफी करी, पतरी निकली, नागपुर गए, बोले 2000 रुपये बस लगेंगे, आप निकाल लीजिए। हमने बोला नहीं। जब हमने सेंटर में बताया यहाँ पे, तो बोले कि आप ऐसा ऐसा करो, आपकी पथरी निकल जाएगी। बाद में हमने चेक करवाया तो हमारी पथरी खत्म हो। उस दिन से हमारे अंदर पथरी नहीं, मतलब पथरी ऐसे निकल जाती कि आप ये चमत्कार। पर जब तक अपन उस चीज़ को नहीं मानेंगे, अपन उस चीज़ को नहीं करेंगे, और उसमें कोई बहुत देर तक और बहुत उसमें लगे रहना तो है नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन लाना है अपने आप को, है ना। तो ये करिए, ठीक है। आपने ये बोलना है या खुदा, अगर आप वास्तव में कयामत से पहले तुम्हारा कोई बंदा इस धरती पे आ चुका है, कयामत से पहले, तो मैं रूह से जानना चाहता हूँ, जो मेरी रूह है वो मेरे हाथों पे महसूस हुई, जिससे मैं पहचान सकूं कि वास्तव में खुदा का बंदा कोई आ चुका है या नहीं आया कयामत से पहले। क्योंकि कयामत तभी शुरू होगी जब उसका बंदा इस धरती पर आ जाएगा, तो वो साधारण कपड़ों में हो। तो ये 2 मिनट के लिए दिल से मांगिए, यही परमपिता अल्लाह ताला मुझे मेरी आत्मा की रूह की अनुभूति दीजिए। 2 मिनट आँख बंद करके ध्यान नहीं लगाना, इबादत दिल से प्रार्थना करने से हाथ पे हल्का हल्का या तो ठंडा आएगा, या एक हाथ पे गर्म, एक में गर्म, ठंडा भी आ सकता है, गर्म भी आ सकता है। दोनों में से अगर दोनों पे ठंडा है तो फिर आप औलिया है, आप साधारण इंसान नहीं। और ये साधारण इंसान में से विशेष हुआ, तो दोनों हाथों से बोल के 2 मिनट आँख बंद करके मांगे।
कि अल्लाह ताला, हे परमपिता परमात्मा, मुझे मेरी आत्मा की, रूह की अनुभूति दीजिए जो हसन हुसैन को मिली, जो गणेश को मिली। पूरे दिल से इबादत कीजिए, इबादत करते ही आएगा। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, आपकी रहमत हमेशा मेरे ऊपर रहे, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ अच्छा हो, जो मेरे से मिले वो खुश हो जाए। जैसे आप मांगते जा रहे हैं तो हाथों पे कुछ महसूस होगा, हल्का हल्का आएगा। अब आँख खोलते हुए दोनों हाथों पे लीजिए, आ रहा है, हल्का आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ऊपर और ऊपर देखिए और पूछिए कि अल्लाह ताला, हे भगवान, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है? क्या यही तेरी रहमत है जो भविष्य में हर बीमारी से, हर वायरस से हमारी रक्षा करेगी? क्या यही वो शक्ति है जो मक्का, मदीना और अमरनाथ में है? दोनों एक ही, अलग नहीं है कोई भी। क्या यही रूह है जिसको कुरान शरीफ में बताया कि जब हाथों पे रूह आएगी, जबान बंद हो जाएगी, हाथ और पैर शहादत देंगे। अगर ठंडा बढ़ता पूछने से तो ये गवाही दे रही है आपकी रूह, आपकी आत्मा। अगर ये घट रहा है तो ये झूठ है, सच नहीं है। फिर आप दोनों हाथ नीचे करें और फिर देखिए, ये जो ठंडा है, जिसको 24 घंटे रहता है, उसको एक बीमारी नहीं लगता। तो भविष्य में कैसा ही वायरस, कैसे कैंसर हो, और वो जिस आदमी पे ऐसे हाथ घुमा देंगे आप लोग, उसको फायदा हो जाएगा। आपको हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निकल जाएगी, क्योंकि ये शुरू हो गया ना 10 बार। ये सर से भी आता है, सर पे देख लीजिए, ये सर से भी आएगा। और जिसके पास ये होगा वही असली हिंदू होगा, वही असली मुस्लिम होगा। बाकी सब नकली हिंदू और नकली मुस्लिम दिखाएंगे। अभी जितने भी पूरा ठंडा लगता है, ये जो ठंडा है यही चीज़ें असली। बस जिसके पास ये है वो औलिया है, साधारण कपड़ों में है। आया आपको ठंडा? सर पे ठंडा, हाथ ठंडा पहले से ही आप लोगों को ठंडा आया? ये बना के रखिए, 5 मिनट मांगना जब मर्जी। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करके 2 मिनट कह दो कि माँ आशीर्वाद दो, जो गणेश को दिया, हसन हुसैन को दिया, तुरंत आएगा उनका। अच्छा, अगर ये आपके पास है तो आपके देखिए रोजी रोटी कैसे चलती है और कैसे काम चलता है। अब नहीं है तो जैसे दुनिया पत्रा दिखा के आगे सर, ठीक है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको जन जन तक पहुँचा दें। मेरी कहीं ज़रूरत हो तो आप 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मुझे एक फ़ोन मार दें, मैं वहीं हाजिर हो जाऊँ।